जब मोहब्बत हद से बढ़ जाए तो जंजीर बन जाती है, और जब शक दिलों में घर कर ले तो अपने ही आस्तीन के सांप बन जाते हैं। गड़ी। अलिफ खान की हवेली मातम कद्दा बन चुकी है, लेकिन क्या बानू वाकई अब इस दुनिया में नहीं रही, या ये किसी बहुत बड़े तूफान से पहले का सुकूत है? किस्त का आगाज सरबुलंद से होता है। सरबुलंद बानू के कमरे में जाता है और अपनी पुरानी बातों को याद करता है। बानू और सरबुलंद की खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। वो एक दूसरे से अपनी गहरी मोहब्बत का इजहार करते हैं। बानू सरबुलंद को याद दिलाती है कि उसे चंद दिन पहले कही गई बात भी याद है, जिस पर वो कहती है कि उनके दरमियान कोई टेलीपैथी का रिश्ता है। वो उसका शुक्रिया अदा करती है कि वो उसकी हर छोटी ख्वाहिश का ख्याल रखता है। बाद में सरबुलंद उसे एक खूबसूरत तोहफा देता है, जिस पर एस और एस लिखा होता है, जो सरबुलंद और शहर बानू के नामों को जाहिर करता है। दूसरी तरफ बानू और सरबुलंद की खुशगवार जिंदगी दिखाई जाती है। बानू सरबुलंद के इस्लामाबाद से वापसी पर उसका गर्मजोशी से इस्तकबाल करती है। वो उसे बताती है कि हवाओं ने उसे पहले ही उसकी आमद की खबर दे दी थी। वो उसके लिए उसकी पसंद का खाना तैयार रखती है। सरबुलंद मजाक में कहता है कि मोहब्बत ने उसे शायर बना दिया है, और वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद सारी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहता है। कहानी में तनाव उस वक्त बढ़ता है जब सरदार जाफरा खान को मालूम होता है कि सरबुलंद खान उसके इलाके से भाग निकलने में कामयाब हो गया है और उसके 2 बंदे मारे जा चुके हैं। जाफरा खान गुस्से में अपने आदमी पर चलाता है कि अगर सरबुलंद उसकी कैद में होता तो ये उसके लिए बड़ी जीत होती। वो हुक्म देता है कि ये मालूम किया जाए कि सरबुलंद उसके इलाके में क्या कर रहा था और उसके साथ वो लड़की कौन थी। सरबुलंद के भाई और खानदान के बुजुर्ग बानू की खुदकुशी की खबर पर सोग मना रहे होते हैं, लेकिन सरबुलंद उस ताज़ियत में शरीक होने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं कि बानू मर चुकी है। लालास गुस्से में सरबुलंद पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि बानू ने उसी के रवैये और उसके और जरमाला के मुबैयना ताल्लुक की वजह से खुदकुशी की है। सरबुलंद अपने भाई को खबरदार करता है कि वो उस पर या जरमाला के किरदार पर कोई झूठा इल्ज़ाम ना लगाएं। बड़े लाला जज्बाती होकर कहते हैं कि अगर उन्हें कोई सबूत मिला तो वो भूल जाएंगे कि सरबुलंद उनका छोटा भाई और कबीले का सरदार है। शीरी छुपकर खान जी को फोन करती है और उनके जख्मी हाथों के बारे में पूछकर अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। खान जी उसे डांटते हैं कि उस वक्त फोन करना नादानी है, क्योंकि हालात बहुत खराब हैं और बानू दुनिया से जा चुकी है। शीरी उन्हें तसल्ली देती है कि उन्होंने किसी को नहीं मारा और वो उस रात का हादसा भूल जाएं, और दुआ करती है कि वो जल्द ही सरदार बन जाएं। अपने मामू के बुलाने पर वापस आता है। मामू उसे बताते हैं कि सरबुलंद खान बहुत जल्द किसी बड़ी मुसीबत का शिकार होने वाला है और उसका वक्त पूरा हो चुका है। होता है कि शायद मामू ने अपने बंदे सरबुलंद के पीछे लगाए हैं, लेकिन मामू कहते हैं कि उन्हें मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरबुलंद के आसपास ही आस्तीन के सांप मौजूद हैं जो उसका खात्मा कर देंगे। हवेली में नूर भाभी जरमाला की मौजूदगी पर एतराज करती हैं। शीरी मौका का फायदा उठाते हुए नूर भाभी के कान भरती है और झूठ बोलती है कि उसने चंद माह पहले रात के वक्त सरबुलंद को जरमाला के कमरे में देखा था। वो ये भी कहती है कि शायद बानू बीबी ने उन दोनों को साथ देख लिया होगा, ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकें। दूसरी तरफ बानू की माँ बेटी के बिछड़ने के गम में शदीद निढाल और बीमार हैं। जरमाला उनका हाल पूछने उनके कमरे में आती है। बीजान रोते हुए कहती हैं कि अगर बानू न मिली तो वो मर जाएंगी। जरमाला उन्हें दिलासा देती है कि सरबुलंद बानू को जरूर ढूंढ निकालेंगे।
قسط کے آخری مناظر میں سر بلند وضو کرنے کے لیے اٹھتا ہے، لیکن اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے فرش پر گر جاتا ہے۔ حویلی کی ملازمہ آواز سن کر بھاگتی ہیں اور اس حالت میں دیکھ کر شدید گھبرا جاتی ہیں، اور قسط کا اختتام اسی سسپنس پر ہوتا ہے۔ کیا حویلی کا یہ ستون بھی ہمیشہ کے لیے گرنے والا ہے؟ ایک طرف شیری کی بونی ہوئی جھوٹ کی بساط نور بھابی کے دل میں زہر گھول چکی ہے، دوسری طرف ماموں کا یہ دعویٰ کہ سربلند کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ کیا واقعی سربلند کے اپنے ہی اس کا آخری وقت بنیں گے؟ اور بانو، وہ کہاں ہے؟ دیکھیے اگلی قسط، کیونکہ اب زنجیریں ٹوٹنے والی ہیں یا مزید جکڑنے والی ہیں۔